गाइस दिस इज स्वाति एंड आई वॉच्ड एम्प्टी मैन। और ये मूवी जितना डिज़र्व करती है उतना एडमायरेशन इसको मिला नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसको देखा नहीं है, और बट ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो कि डेविड प्रायर ने लिखी और डायरेक्ट की है। इसका डायरेक्शन भी बहुत अच्छा और स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है। स्टोरी लाइन में ये है कि एक एक्स ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर जेम्स के नाम से, जिसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी लड़की है टीनेज जो मिसिंग हो जाती है। उसके जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, और फिर वहीं से शुरुआत हो जाती है इसकी तलाश की, जेम्स की, कि वो लड़की कहाँ चली गई और जो बच्चे हैं उन्होंने क्यों ग्रुप सुसाइड किया है। यहाँ पे एक फोकलोर भी आती है जो एम्प्टी मैन के नाम से है, कि इस ब्रिज पे कोई बॉटल में सीटी बजाकर, विसल कर कर या फूंक कर अगर उसको याद करता है एम्प्टी मैन को, तो फिर पहले दिन उसको वो फील होने लगता है, दूसरे दिन दिखता है, नहीं दूसरे दिन शायद कुछ ड्रीम्स आते हैं, या थर्ड डे जो है वो उसको दिखने लगता है, या उससे कनेक्ट हो जाता है पूरी तरीके से। तो 3 दिन का एक पैटर्न बताया जाता है इसमें। इस तरीके से ये मूवी आगे बढ़ती है, मिस्ट्री क्रिएट करती है। फिर ये जेम्स जो है डिस्कवर करता है एक पॉन्टीफ्लेक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे रिलेटेड है, और उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ जाता है। पता चलता है कि वो एक कल्ट है लोगों का, जो जिनके अपने बिलीव्स हैं, जो अलग अलग चीज़ों में देखने में तो बहुत मॉडर्न लग रही होती है, काफ़ी लोग वहाँ पर होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मॉडर्न लग रही होती है, और उस तरीके से नहीं है जो कू क्लक्स क्लान वो ऐसे रोब पहने होते हैं, उस तरीके की नहीं दिखाई गई है। बट यहाँ पर भी मिस्टीरियस चीज़ें, मिस्टिकल चीज़ें चल रही होती हैं, कि जब वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंदर जा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा था, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसे ड्रीम चल रहा है, और यहाँ पर वो लोग नूस्फेयर की बात कर रहे होते हैं। एक हेड होता है, वो बताता है कि हमारे यहाँ नूस्फेयर है, जिसमें ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम सब की थॉट्स कनेक्टेड होती हैं, और हम सब की, बस ह्यूमंस की नहीं, जितनी भी बींग्स हैं उनकी सबकी थॉट्स कनेक्टेड होती हैं, और हमारे जो बहुत एज ओल्ड एंटिटीज़ हैं उनकी भी, वो भी वहीं थॉट्स में हमसे कनेक्टेड होते हैं। और ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसी थॉट लेवल पे, उसी जो माइंड का वो लेवल है, न्यूस्फेयर है, वहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक डार्क एंटिटी है उसको समन कर रही है, जिसको ये, अगर आप लेमन में टर्म्स में कहें तो डीमन है, उसको समन कर रही है, और उसके थ्रू वो यहाँ पर सबको कनेक्ट करना चाहती है, या अपना एक तरीके से कल्ट चलाना चाहती है, कनेक्ट करके सबको कल्ट चलाना चाहती है। और वो जो डीमन है वो एक क्योस टाइप का है जो हर जगह क्योस फैलाता है, और इस तरीके से इसमें दिखाया गया है अगर आप जनरल टर्म्स में समझें तो। और तो वो जो ऐसे ही अगर आप डेप्थ में नहीं जाना चाहते तो भी देखने में वो काफ़ी थ्रिलिंग लगता है, काफ़ी हॉरिफाइंग कहीं कहीं पे सीन्स हैं। जैसे कि एक इसमें स्केलेटन का सीन आता है जो स्टार्टिंग में ही है, मैं बताऊंगी नहीं उसके बारे में ज़्यादा, वरना पूरा वो चला जाता है कि एंड में उसके सीन्स आते हैं जो रिलेटेड है, जो फर्स्ट में एक पीस दिखाया है जो एंड से रिलेटेड है, तो उसमें एक स्केलेटन दिखाते हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस स्केलेटन है। उसमें मल्टीपल उसके लेग्स, हैंड्स निकले हुए हैं, हैंड्स या लेग्स कुछ भी कहेंगे, जैसे स्पाइडर्स के ऐसे निकले होते हैं उस तरीके से निकले हुए हैं स्केलेटन। उसके बहुत सारी फिंगर्स हैं, और वो एक स्पेशल पोजीशन बैठा हुआ है। वो देखकर काफ़ी थोड़ा हॉरिफाइंग लगता है जब भी वो आता है। और उसी तरीके की इमेजरी जो है बार बार देखने को मिलती है, चाहे वो एक गन शॉट के बाद बनती हुई इमेज हो दीवार पे, या एक इंसान इसमें दिखाया गया है जो अपने ही फ्लैश और ब्लड से एक पेंटिंग बना रहा होता है दीवार पे, वो भी उसी तरीके की स्केलेटन जैसी इमेजरी बनाता है। तो बेसिकली ये हो रहा होता है, और इसमें दिखाते हैं कि जो एम्प्टी मैन है वो, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है। 500 ईयर्स पहले जो स्केलेटन है वो उस एम्प्टी मैन का था, फिर एक बीच में एम्प्टी मैन आया, और अब ये जो जेम्स है इसको शायद वो एम्प्टी मैन की तरह बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर दिखाया है कि किसी भी को एम्प्टी मैन बनाने के लिए उसके में क्रैक्स करने होते हैं, उसकी सोल में क्रैक्स करने होते हैं, उसके माइंड में क्रैक्स करने होते हैं, और जिसके लिए उनको गिल्ट करवाना होता है, उनको उनके में सॉरो डेवलप करनी होती है, उनको उनके में फियर डेवलप करना होता है। ये क्रैक्स होते हैं सोल में, जिसके थ्रू हम एम्प्टी मैन बनते हैं। तो ये मेटाफोरिकल भी है कि इसमें दिखाते भी हैं कि जो जेम्स है उसका वो जो उसका गिल्ट है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी और उसका जो बच्चा था वो एक्सीडेंट में मर गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में मर गए थे, और उस समय ये इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये जो बच्ची है जो मिसिंग है उसकी मदर के साथ था।
तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। बट ऐसा दिखाते हैं कि ये मैनिपुलेट किया गया था उस जेम्स के साथ, क्योंकि उसको एम्प्टी मैन बनाना था, उसके अंदर क्रैक्स लाने थे, गिल्ट की भावना लानी थी। तो ये जितनी भी डिप्रेसिंग चीज़ें होती हैं, जो सॉरो होती है, जो गिल्ट होती है, जो फियर होता है, ये सारे हमको अंदर से तोड़ देते हैं। हमारे अंदर जितनी और अच्छी भावनाएँ हैं वो निकाल देते हैं, हमको ऑलमोस्ट एम्प्टी बना देते हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। और इसको और अगर डेप्थ से समझे तो इसमें तांत्रिक बुद्धिज़्म दिखाया गया है। उसमें जैसे वो लोग कहते हैं कि नथिंगनेस होती है, कुछ नहीं होता, तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ये इन सब का कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है। ये हमारी ही गढ़ी हुई चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ जीने के लिए जिनका सहारा लेते हैं। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, बट बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से इसमें दिखाई गई हैं, वो सारी बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से डिराइव्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं। उसमें भी तांत्रिक वाला जो पार्ट है उससे डिराइव्ड हैं, और देखने में बहुत बेहतरीन लगती हैं। इस तरीके की बुद्धिज़्म वाली जो तांत्रिक बुद्धिज़्म वाली बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखने को मिलती हैं। एक मूवी देखी थी स्वाहा, वो भी इसी तांत्रिक बुद्धिज़्म पे बेस्ड थी। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप एक हॉरर स्टोरी बनाएंगे तब उसके पीछे की जो देखिए, अगर सीधे सीधे आप रॉ फिलॉसफी किसी को समझाने लग जाएंगे तो वो उससे शायद इतना लिंक ना कर पाए, इतना समझ ना पाए। लेकिन जब कहानियों के थ्रू, स्पेशली हॉरर कहानी के थ्रू आप फिलॉसफी समझाने की कोशिश करते हैं या कोई मॉरल वैल्यू समझाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा इम्बाइब होती है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो मुझे लग रहा है कि इस कहानी के थ्रू यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, गिल्ट में होते हैं, सौरों में होते हैं, उसी गिल्ट की वजह से या आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं, आपने कोई गलती करी है, तो आप धीरे धीरे एम्प्टी होते जाते हैं। और आप जो वो एम्प्टी मैन है, जो एंशिएंट एंटिटी है बहुत नूस्फेयर वाली, उसके कनेक्ट हो जाते हैं, उसका मीडियम बन जाते हैं और आप पूरे अंदर से हॉलो हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड मूवी टू वॉच, डू वॉच दिस, दैट्स इट, बाय बाय।